रेडी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज जो है फाइनली पूरा लव स्टोरी व्लॉग अपलोड हो जाएगा और आपकी ख्वाहिशात पूरी हो जाएगी। कल के लिए माजरत, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और आज भी मैं किस तरीके से आया मुझे पता है। झूठ। तबीयत भी ख़राब थी मेरी। बहुत ख़राब नहीं थी, बस फ्लू था। अच्छा, मतलब तबीयत तो ख़राब थी ना, अब मैं बनाने बाहर निकल नहीं सकता था। बहुत तो नहीं थी ना। तो चलें गाइस, अब जो है हम अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। बीच में तो थोड़ा ना वो, लेकिन जो मेन कहानी है ना उसको स्टार्ट करते हैं। कि हमारी लव स्टोरी ज़्यादातर तो आप लोगों को पता चल गई कि पहले मैसेज अलीना का आया, फिर मैंने रिप्लाई किया, फिर आगे बातचीत होती रही। बेचारी बच्ची को बदनाम। हाँ, बेचारी बच्ची बीवी बन गई है मेरी, बड़ी हो गई है। तो ऐसे चलती रही लव स्टोरी। जब शुरू में तो इंसान की मोहब्बत हो तो बहुत आसानी होती है, इंसान खुश होता है ये वो, लेकिन जब जहाँ बात आ जाए ना घर वालों की तो वहाँ मुश्किलें बहुत बढ़ जाती है। तो ऐसी ही बात थी अलीना की भी, क्योंकि वो मेरी क्या बोलते हैं ख़ानदान में नहीं थी और मैं भी उसके ख़ानदान का नहीं था। तो इसी वजह से ना, अब जो एक तो मेरे को ये चीज़ नहीं समझ आती कि लोग ये चीज़ क्यों सोचते हैं ख़ानदान, कि हमारा ख़ानदान बहुत ऊंचा है, उसका ख़ानदान बहुत नीचे। हम सारे मुसलमान हैं और सबसे बड़ी बात कि हम अपने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। इससे बड़ी खुशनसीबी हमारे लिए क्या होगी। आज से पहले अगर हम लोग जाएँ तो सब मुसलमान ही थे, कोई ये ख़ानदानों की कोई पंचायत नहीं होती थी। और बेटी से उसका पूछना, क्या बोलते हैं, शादी का, उसकी मर्ज़ी का पूछना, ये तो हमारे कुरान में भी है, ये हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से पूछ सकते हैं तो आप लोग इतना अपना मर्तबा क्यों इतना बड़ा रखते हैं कि हम नहीं मानेंगे, हम अपनी बेटी को मार देंगे। हमारी बेटी इतना ये कमाता नहीं है जितना वो एक महीने में उड़ा देती है। कल को आप किसी बड़े इंसान से उसकी शादी कर दो और अल्लाह ना करे अगले दिन ही वो गरीब हो जाए, फिर वो तो अपना नसीब साथ लेके जाएगी ना। तो मेरा भी यही हिसाब था कि मेरे भी उसमें बहुत पंचायतें आई। मैं जब अलीना के घर, अब मैं अपनी मम्मा को मनाया जा रहा हूँ। मेरी मम्मा लोग गए हुए थे, मेरा छोटा भाई और मम्मा और मामू गए हुए थे गाँव घूमने के लिए। तो मैंने उन लोगों को बोला, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करी, मैंने बोला मम्मा जैसा आप बोलेंगे वैसा करूँगा, एक दफ़ा अलीना लोग के घर चले जाएँ, एक दफ़ा उनके घर चली जाए। क्योंकि मैं अलीना के जब वहाँ गया था ना लाहौर, लास्ट टाइम जब तीसरी हमारी मुलाकात थी अलीना और मेरी, तो मैं लाहौर जब गया था तो 5 मिनट की जो हमारी मुलाकात थी अलीना की बहन से जो मेरी हुई थी, उन्होंने यही कहा था अगर अगली बार आप आओगे ना तो रिश्ते के लिए आना, नहीं तो मैं अलीना की शादी कहीं और कर दूँगा। तो जब मैंने मम्मा को भेजा ना वहाँ पर, तो वो लोग इतना खुश हुए कि वो लोग ने जो मेरे घर वालों की इज़्ज़त करी ना, मेरी मम्मा वहीं पिघल गई और मेरी मम्मा मान गई और फिर हमारी शादी की कहानी स्टार्ट हुई। और मुझे सब पहले यही बोलते थे कि मतलब ऐसा ना अपनी फैमिली को नहीं भेजेगा। मेरी भाभी ने मुझसे बेट भी की थी कि देख लेना ये अपने घर वालों को नहीं भेजेगा। मैंने बोला भेजेगा, वो खुद आगे आप लोगों से मिलने, तो वो सबको भी भेजेगा ना। अच्छा, मैं 2 दफ़ा लाहौर गया था। एक दफ़ा तो मैं कोशिश करके कि मैं मिल लूँ, लेकिन नहीं मिलने दिया था बिल्कुल भी। सेकंड टाइम जब मैं गया तो बहुत मिन्नतों के बाद हमारी मुलाकात हुई। वो भी इस चीज़ को लेकर कि मैं इतना गया छुप के घर वालों से, और मेरी मम्मा को ना जब वो वहाँ इनके घर गई थी ना तब जाके पता चला कि मैं लाहौर आया था। अब जो है मेरी भाभी ने बता दिया था। हाँ, बातों में उन्हें पता नहीं चलता, बस तो बोल देती है। लेकिन जब घर वाले खुश अगर हुए, वो ये ब्लॉग देख रही हुई तो मुझे जब घर जाऊंगी बहुत मारती। अच्छा ये सीन, फिर ना अब शादी के तो कोई सीन ही नहीं था ना हमारा, कि हम लोग वो एक बात थी हम लोग रिश्ता पक्का कर लें या निकाह कर लें। क्योंकि अलीना की आप ही बोलती थी कि निकाह करो, उनको डर लगता था, लेकिन मैं तो अपने इरादों में बहुत मजबूत था। मैंने भी अपनी मम्मा को तैयार किया और हम लोग निकाह के लिए यहाँ से निकले थे। लेकिन वहाँ जाके जब शर्तें हुई, पहले ही घर वाले इसके अलीना की बात नहीं करने देते थे। बहुत मुश्किलें थी हमारे लिए, क्योंकि पहले एक मोबाइल बड़ा था वो छोटा कर दिया, छोटा टाइपिंग वाला मोबाइल, उसके बाद वो भी ले लिया। लास्ट का जो मंथ था हमारी शादी से 1 महीना पहले, हम दोनों की बात, मतलब तुक्का लगा लेती थी मम्मा का मोबाइल छुपके हाँ, मैसेज करना। और उस टाइम भी जब पता चल जाए ना तो बहुत बुराई होती थी अलीना की। तो जब हमारी क्या बोलते हैं ये कहानी शुरू हुई, हम लोग जब वहाँ गए ना लाहौर, तो वो तो मैं आपको अपने निकाह के ब्लॉग में बता चुका हूँ सारी कहानी, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो आप लोग अगर कोई नए बंदे देख रहे हैं तो वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन जो ये कहानी हमारी फिर वहाँ स्टार्ट हुई ना, कि जब उन लोगों ने बोला कि अब दोबारा ये शर्त है कि वो जब तक आप रुखसत ही नहीं करते आप अलीना से बात नहीं कर सकते। यार अब तो पहले तो चलो मैं नामहरम था, गलत था मेरा बात करना, मैं मानता था, मैं हर चीज़ से एग्री था, लेकिन अब वो मैं उस महरम हो जाता, अब अलीना मेरे निकाह में आ जाती और इतना दूर कराची से लाहौर, तब भी मैं बात नहीं कर सकता। तो
तो सारे घर वालों ने मुझे बैठ के बिठाया और बोला और आप लोग जो मेरे से सवाल करते हैं ना जॉब को रिलेटेड, मैं जॉब नहीं करता था, मेरे को पता भी नहीं था क्योंकि मेरी शादी होनी थी 2 ढाई 3 साल बाद। आज सब बोलते हैं ना इतनी छोटी उम्र में कैसी शादी हो गई, तो वो ऐसे हो गई कि जब सारे घर वालों ने बिठाया मुझे और मुझे बोला कि एहसन वो लड़की अपना नसीब खुद लेकर आएगी। ख़ास तौर पे मेरी मम्मा ने सब ने बोला रुखसती भी करते हैं और चलते हैं अपनी बेटी को लेके यहाँ से। घर वाले मेरे घर वालों ने बहुत साथ दिया, मैं उनके लिए जितनी दुआएं करूँ कम है। और अभी भी मामा आपसे ज़्यादा प्यार मुझसे। हाँ, मेरी माँ का मैं जितना करूँ उतना कम है। अल्लाह पाक मुझे दे कि मैं अपनी माँ को दुनिया की हर खुशी दूँ। तो जब ये सीन हुआ ना तो पहले तो मैं फिर वहाँ चौंक गया, बैठ गया, मैंने कहा रुको मेरे को थोड़ा टाइम दो, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था एकदम रुखसती, मेहंदी भी नहीं, सिर्फ अगले दिन बारात होनी थी और मेहंदी भी 1 घंटे बाद। मैं दोस्तों के साथ गया हूँ बाहर, हम लोग बैठ के एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। फिर सबसे मशवरे किए मैंने, तो सब ने बोला हाँ एहसन अब रुखसती करते हैं। फिर जब हमारी अगले दिन रुखसती हुई, फिर हम लोग यहाँ आए। रुखसती के अंदर भी बस अगले दिन रुखसती हुई थी, उसके बाद ही हमारी बात हुई थी ना। हाँ, तब तक हमारी बात नहीं हुई थी। निकाह से 1 महीना पहले बात होनी हाँ, बंद हो गई थी। 1 महीना पहले बात होना बंद हो चुकी थी। तो ये सब मुश्किलात थी जो हमारे उसमें आई, लेकिन ये है कि आखिरी मौके तक इतने मतलब अलीना के घर वालों ने वो करी थी कोशिश कि हम लोग पीछे हट जाएं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटा क्योंकि मैंने मोहब्बत करी थी, मुझे हर मुश्किल वो करनी थी। और आज हम लोगों की शादी को 4 से 5 महीने हो गए, हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं। मैं जॉब के लिए लगा हूँ, अच्छी जॉब की तलाश में, लेकिन अभी जो है अभी कर रहे हैं तो अल्लाह पाक पूरा कर रहा है, क्योंकि पहले भी जॉब तो मैं करता नहीं था और अचानक ही शादी हो गई थी। तो अभी कोशिश में ज़्यादातर तो इस चीज़ के अंदर लगे हुए हैं, तो आप लोग भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही सीन है। रोक थोड़ा रेडी वो नहीं आपको कुछ बताना फिर लव स्टोरी से रिलेटेड। हाँ, तो यार हम लोग जो है ना अपनी जो है हमारी लव स्टोरी जो है आप लोगों को सारी पता चल चुकी है, जो हमारे इसमें मुश्किलात आई, जो हुआ, लेकिन अभी हम लोग एक दूसरे का बहुत खुश हैं और ये बिल्कुल सच बात है, एक दूसरे का हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले ठीक, आप मुझे कमेंट्स पढ़ा रहे होते हैं कि पक्की है बीवी है मेरी, बेटा भी पढ़ा बड़ी ज़रा। हाँ यार, ये कमेंट करना क्या है यार, बीवी है मेरी यार। नहीं कहते लिमिट्स में रह के किया करो, मतलब लिमिट्स कौन सी क्रॉस की है हमने। यही रुक। और अब सीन ये है कि सारी चीज़ें तो आप लोगों को हमने बता दी, घर वालों को मनाने से लेके एंड तक की, क्योंकि घर वालों के पाँव भी पड़ने पड़ जाए ना तो इंसान पड़ जाता है, क्योंकि मोहब्बत जो करते हैं फिर वो पीछे नहीं हटते। यहाँ तक कि ज़्यादातर ना सबसे ज़्यादा मजबूत ना लड़की को होना पड़ता है, क्योंकि घर वाले एक लड़की अकेली होती है जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा जोर डालते हैं, ये मैंने देखा है। अच्छा, मज़े की बात, मुझे घर वाले डांट देते थे कि मतलब क्या है, छोड़ दो, ख़ानदान में कर लो ये वो। तो मैं बताइए, मैंने रोते रोते ऐसे के पास में आना, ऐसे मुझे आप ही ने ये बोल दिया, मुझे भाभी ने ये बोल दिया, वो भाई ये बात कर रहे थे, ऐसे ने बोलना यार मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं बोल सकता अभी उन्हें। अच्छा, एक दफ़ा का आपको सीन बताता हूँ मैं। सबसे VIP सीन तो हमारा ये था लव स्टोरी के अंदर कि हम लोग, मैं जब लाहौर से वो 5 मिनट की मुलाकात करके निकला था ना, तो अलीना की आपी ने अलीना की करी थी पिटाई, ऐसी पिटाई कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद मतलब अलीना की मुझे कॉल आई ना, मेरी ज़िंदगी में कभी बोला मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अब मैं रास्ते के अंदर ट्रेन के बीच के अंदर, ट्रेन चल रही है, मैं ट्रेन के अंदर इधर उधर भाग रहा हूँ, मैं कॉलों पे कॉलें मिला रहा हूँ तो कॉल नहीं मिल रही। आप इसके आप ने मोबाइल भी ले लिया। वहाँ जितना मैं परेशान होता ना अपनी लाइफ के अंदर कभी नहीं हुआ था मैं। उन दिनों में मोबाइल मैंने गुस्से में तोड़ दिया। हाँ, मोबाइल मैंने तोड़ और दिया। इतनी मुश्किलात आई हमारी, लेकिन हम लोग डटे रहे और आज तभी हमारा निकाह हुआ। आप लोग को लगता है ना कि बहुत जल्दी और किस लिए और कैसे हो गया, तो वो ऐसे निकाह हुआ हमारा और आज हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। और आप लोगों को भी अगर देखें, मैं एक मिसाल दूंगा कि अगर वाकई सच्ची मोहब्बत है तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं वाकई। और अगर अपने साथ, तो गाइस मैं अपनी अब टोटली लव स्टोरी आप लोग को बता चुका हूँ। ज़्यादातर तो निकाह वाले व्लॉग के अंदर और लव स्टोरी क्वेश्चन आंसर वाले व्लॉग के अंदर बता दी। अब जो है आप लोगों की जो मेन कहानी थी घर वालों को कैसे मनाया, तो वो ऐसे मनाया था आप लोगों को आज इसमें भी सब बता दिया। तो मैं आपको यही मिसाल दे रहा हूँ कि डटे रहना होता है अगर आप नहीं डर सकते, क्योंकि प्यार के लिए यार ये तो देखें, मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि हमारे नबी पाक ने भी उनकी अपनी बेटी से पूछा था, तो उनसे बड़ा मर्तबा, उनसे ज़्यादा इज़्ज़त किसकी, आप ये बताएं। कि लोग बोलते हैं, लड़कियां ज़्यादातर ये कहती है कि हमारे को भी यही बोल के पटाया था ना, बैठ के तारीफ़ें कर रही थी। तो मैंने यही बोला था, क्योंकि जब इज़्ज़त इंसान की, अब इंसान बोलते हैं कि मेरे बाबा की इतनी इज़्ज़त है, मेरे बाबा की, मैं अपने बाबा के क्या बोलते हैं ना, इज़्ज़त ज़मीन पे नहीं ला सकती, ख़ानदान में ये हो जाएगा वो हो जाएगा।
क्या हो जाएगा आप ये बताओ ना। आप अपने ख़ानदान की इज़्ज़त बचाने के लिए आप अपनी बेटी के दिल में अपनी इज़्ज़त कम कर देंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग कभी भी किसी अपनी बेटी की, ज़्यादातर बेटी के ऊपर कहानी आती है, बेटे के ऊपर तो कोई नहीं आती, करते हैं तो उसकी मर्ज़ी पूछें, यहाँ तक कि खाली और ख़ुद नहीं जाके पूछे, लड़की का वालिद साहब ख़ुद नहीं पूछे, वालिदा से पूछवाए, क्योंकि बेटी वालिद के आगे अगर बोलना भी होता है ना तो नहीं बोल पाती। वालिदा के आगे वो अपने दिल की हर बात कर देती है, तो वालिद नहीं पूछ सकता, वालिदा पूछे। उन लोगों ने सारी ज़िंदगी एक साथ रहना है, उन लोगों को जो नसीब में है उनके वो मिलेगा, जो अल्लाह पाक ने उनके लिए लिखा होगा। आप उनके आगे मुश्किलात लाएंगे, सारी ज़िंदगी आप उनके आगे बुरा बन जाएंगे। तो चलें इस व्लॉग को इसी के साथ एंड करते हैं, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और ये व्लॉग कैसा लगा लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा। और ऐसे रिलेटेड कोई और कुछ और व्लॉग्स आप लोग को चाहिए और कुछ और जानना है हमारे लिए तो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा, और दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।